भाई ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम लोगों के लिए बहुत बेकार है। लाइक, हियर मी आउट, एक एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हें एडिक्शंस लग रखे थे, मास्टरबेशन, वीडियो गेम्स, जो भी है। तुमको एडिक्शंस लग रखे थे। एंड जब तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू करी है, क्या तुमने वो एडिक्शंस तोड़े हैं? क्या अभी तुम्हारे पास वो मास्टरबेशन एडिक्शन नहीं है? तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? या फिर यू आर यूजिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज अ कोप कि भाई हाँ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव बट मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, आई स्टिल जर्क ऑफ, आई स्टिल प्ले वीडियो गेम्स। भाई द प्रॉब्लम विद सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज, बहुत लोग इसको एक कोप मैकेनिज्म की तरह लेके चलते हैं। जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू करी थी, मेरी जो सोशल स्किल्स थी ना, बहुत ही बेकार थी। लाइक, बिल्कुल टेरेबल। बात नहीं कर पाता था मैं लोगों से। सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी मेरे में। एंड मैं सोशल इंटरेक्शंस को हेट करने लगा, क्योंकि भाई बात तो होती नहीं थी किसी से। एंड जब भी बात करने जाता था, उल्टा बेइज्जती करवा के आ जाता था। अब भाई आई यूज सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज अ कोप फॉर माई लोनलीनेस एंड माई बैड सोशल स्किल्स। ओके, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, जर्नलिंग, जिससे भाई मैं अच्छी तरह सोच सका, जिससे मैंने अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करी थोड़ी। वो चीज़ तो बहुत ही बढ़िया थी। वेन यू डू मेडिटेशन, वेन यू डू जर्नलिंग, वेन यू वॉच पॉडकास्ट, वेन यू रीड अ बुक, भाई तुम वो चीज़ कर क्यों रहे हो? सो दैट जब तुम रियल लाइफ में उतरोगे, घर के बाहर जाओगे, एक्चुअली में लोगों से बात करोगे, तुम एक सोशल रिटार्ड की तरह नहीं दिखोगे। लाइक, हाँ भाई, आज तूने देखा कि भाई वीडियो गेम्स आई है, नई वीडियो गेम्स आई है, इसके बारे में देखा तूने? या फिर तुम किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे कि भाई आई एम ट्राइंग टू क्विट मास्टरबेशन एडिक्शन। ये चीज़ें नहीं बोलोगे तुम। भाई व्हाट इज योर नो फैप डे स्ट्रीक, बताइयो भाई, बताइयो। मेरी मेरी डे 69 है। यू विल नॉट एक्ट लाइक अ सोशल रिटार्ड बेसिकली। दैट्स वाई वी डू मेडिटेशन, दैट्स वाई वी जर्नल, सो दैट अपने थॉट्स को हम कहीं लिख सकें। अ लॉट ऑफ पीपल यूज, स्पेशली इंडियंस भाई, यूज सेल्फ इंप्रूवमेंट एज अ कोप कि भाई हाँ भाई, हम तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन मंक मोड। मंक मोड जाके अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। पूरे दिन क्या करते हैं? मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग। दे आर नॉट इवन वर्किंग ऑन अ बिजनेस। भाई किसी पे काम नहीं कर रहे, किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे। दे से कि भाई हाँ, आई वांट टू बिल्ड अ गुड फिजिक। ठीक है, दैट्स गुड। तुमको एक अच्छी डाइट की आदत लग रही है, तुम कैलोरीज ट्रैक कर रहे हो, तुम कैलोरी सरप्लस डेफिशिएंट जो भी है तुम उसमें हो, तुमने वो चीज़ सॉर्ट कर ली है। टाइम टू मूव अहेड। तुम उस चीज़ पे स्टक हो गए हो। क्या तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है? क्या तुम्हें शोज पे जाना है? क्या तुम्हें भाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स जीतनी है? इफ द आंसर इज यस, देन ठीक है, मेक फिटनेस योर मेन प्रायोरिटी। बट आई एम गेसिंग ये तेरा मेन गोल नहीं है भाई। एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस भाई। मैं फिटनेस को लेकर ऑब्सेस था भाई। मैं दिन के 20 अंडे खाता था भाई। 20 अंडे, आधा किलो चिकन ब्रेस्ट, मैं सब ट्रैक करता था। आई हैव बिन थ्रू दैट फेज एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, अगर तुम्हें कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर बॉडी बिल्डर नहीं बनना ना, दैट फेज इज नॉट वर्थ इट। जेन्युइनली, लाइक ब्रो, टेक थिंग्स स्लो, डोंट मेक इट योर होल लाइफ। बहुत लोग अपनी लाइफ को ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट बना लेते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। जब उनकी सोशल लाइफ डिक्लाइन करती है, उनके कोई दोस्त नहीं होते, एंड वो जब बाहर जाते हैं सोशलाइज करने, उनसे सोशलाइजिंग नहीं होती, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। क्योंकि भाई पूरे टाइम उन्होंने क्या किया है? घर बैठ के मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, वॉचिंग पॉडकास्ट, इससे कुछ नहीं होता। अभी बता रहा हूँ, तुम 1000 बुक्स भी रीड कर लो सोशल स्किल्स पर, पॉडकास्ट देख लो सोशल स्किल्स पर, टॉकिंग टू पीपल, मेकिंग मनी, मेकिंग गुड फिजिक, अगर तुम एक्चुअली में एक्शन ही नहीं लोगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या? लाइक ब्रो, आई हैव दिस फ्रेंड जो बहुत ही बुक्स पढ़ता है। मेरे से उसने लाइक 40-50 बुक्स ज़्यादा पढ़ रखी हैं। एंड आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ हिम कि भाई इतनी ज़्यादा बुक्स रीड करता है, मेरे से तो होती नहीं है। बट भाई उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, वो एक्शन नहीं लेता, वो बस बुक रीड कर लेता है। तुम्हें पता है, बुक रीड करना इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भाई हाँ, मेरे को एक्चुअली में तो इंप्रूवमेंट्स मिल रही हैं। मैंने बुक रीड करी, ईगो इज द एनिमी रीड कर ली, साइको साइबरनेटिक्स रीड कर ली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल तो रीड कर ली। अब अगली बुक, उसके बाद अगली बुक, उसके बाद अगली बुक। भाई एक लूप में फंस गए तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स के। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम इंप्रूवमेंट्स बना रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई, आई एम बिकमिंग सोशली इंटेलेक्चुअल, आई एम सो मच बेटर देन यू नाउ बिकॉज आई नो सो मच। घंटा। एक कोट है जो मैंने सुना था एक बंदे से, वाइज मैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, wisest men learn from the mistakes of other. But I'm telling you right now, this quote is bullshit. कुछ लोग इसको to heart ले आते हैं and they actually get improvements from it. जैसे कि टीचर, अगर तुम्हें माइक टायसन आके बता रहा है कि भाई देखो, हुक ऐसे मारते हैं, ऐसे नहीं मारते, तो तुम उसकी बात सुनोगे ना? तुम पहले फाइट में जाके हुक ऐसे मारोगे, पिट के आओगे, तब जाके सीखोगे, या फिर माइक टायसन जब तुम्हें बताएगा हुक कैसे मारना है तब सीखोगे? नाउ दैट इज व्हाट यू कॉल लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। बट भाई बहुत सारे लोग ना सुधरते नहीं है। जेन्युइनली भाई ढीठ होते हैं भाई लोग। वो गलती पहले बनाते हैं तब जाके सीखते हैं।
एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन ऑनेस्टली. यू डोंट हैव टू डिल्यूड योर सेल्फ कि हाँ भाई आई एम जस्ट गोइंग टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर. मैं फिलोसफिकल बुक्स पढ़ूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम मार्कस अरेलियस, उसने क्या गलती करी. अरे मेरे भाई, जब तक तुम अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं जियोगे तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन क्या है. जब तक तुम घर के बाहर नहीं निकलोगे तुम्हें पता कैसे लगेगा कि भाई तुम्हारी बात करने की टेक्निक क्या है. क्या तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर वो छक्को की एम्बिवर्ट, एम्बियनवर्ट, एम्बीवर्ट. आई पर्सनली डोंट लाइक दिस वर्ड एम्बीवर्ट. व्हाट द फक डू यू मीन एम्बीवर्ट? इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी. आई पर्सनली थिंक कि मैं एक इंट्रोवर्ट था, अब नहीं हूँ. जिसकी भाई लोगों से बात करने में फटती थी, मैं वैसा बंदा था. बट हाँ, मैंने चेंजेस किए हैं. आई एक्चुअली स्टेप्ड आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड टुक सम एक्शन. वैसे ही बहुत लोग अपना पोटेंशियल गंवा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, जस्ट बिकॉज दे आर लाइक स्टक एट देयर होम डूइंग दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स, वॉचिंग पॉडकास्ट. मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, तुम ये सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट को करो, कोई बात नहीं, दिन के 3 घंटे निकाल लो. तुम ये सारी हैबिट्स कर सकते हो. जर्नलिंग, मेडिटेशन, रीडिंग, गोइंग टू द जिम. तुम ये 4 हैबिट्स जो मेजर चीज़ हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में, ये तुम दिन के 3 घंटे में कर सकते हो. एंड जब वो 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद गो आउटसाइड ऑफ योर होम. पूरे दिन घर में बैठे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया नहीं सीखने वाले. लाइक ठीक है ब्रो, इफ़ यू हैव अ बिजनेस एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, नाउ दैट इज अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, फिर तुम एक्चुअली में बिजी हो, एक्चुअली में तुम बाहर नहीं जा सकते. बट अगर तुम अपनी लाइफ में इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं करते, ब्रो व्हाट्स द पॉइंट? लाइक जेन्युइनली ये सवाल अपने आप से पूछो, व्हाट्स द पॉइंट अगर मैं भाई इन चीज़ों के अलावा और लाइफ में कुछ नहीं करता? एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नथिंग. ठीक है भाई, तुमने मेडिटेशन कर ली फॉर 30-50 डेज, फिर क्या? यू थिंक दैट यू आर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स. ठीक है, यू आर एक्चुअली मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, बट इन रियलिटी यू आर गेटिंग स्टक इन दैट लूप ऑफ वैलिडेशन कि हाँ भाई आज मेडिटेट कर लिया मैंने, आज तो फोड़ दिया मैंने, आज जिम कर लिया भाई, आज मैंने PR मार ली. ठीक है, दैट इज गुड. आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ बेकार है. आई एम जस्ट सेइंग कि भाई वो चीज़ से तुम्हें एक सेंस ऑफ वैलिडेशन मिलेगी जो तुम्हें ना कंफर्ट जोन में रखे रहेंगी. बिकॉज नाउ यू कैन मेडिटेट फॉर 30 मिनट्स, दैट इज ईजी फॉर यू. अगर तुमसे 5 मिनट मेडिटेशन नहीं होती, 30 मिनट्स इज अ बिग डील देन. अगर तुमसे 1 घंटा जिम नहीं होता, हिटिंग 2 आवर्स इज अ बिग डील. बट अभी तुम वो कर पा रहे हो, तुम्हें जिम जाने में मज़ा आता है, तुम्हें मेडिटेट करने में मज़ा आता है, तुम्हें रिलैक्स फील होता है, तुम्हें जर्नलिंग करने में मज़ा आता है, तुम ओवर थिंक कम करते हो, यू फील मोर हेल्दी एंड इट इज़ परफेक्टली गुड. द प्रॉब्लम हियर इज कि तुम अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकल पा रहे. पहले तुम्हारा कंफर्ट जोन था मुट्ठी मारना, वीडियो गेम खेलना, पॉन देखना. अब तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है? मेडिटेट करना, जर्नल करना, जिम जाना, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड. बहुत लोगों का नहीं होता एंड यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल. बट द थिंग इज तुम्हें इसके भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्टक नहीं रहना. बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, योर लाइफ विल चेंज, ट्रैक करो अपने डेज, ट्रैक करो, क्रॉस योर बॉक्सेस, तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई तुम्हारे दिन कहाँ जा रहे हैं. मेरे भाई लाइक ठीक है, इफ़ यू हैव अ गोल, तुम्हारे क्वार्टर्स के गोल्स बन रखे हैं, फिटनेस गोल हो गया, मनी मेकिंग गोल हो गया, ठीक है, यू कैन डू दैट. बट एट द सेम टाइम यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ, दैट इज़ अ बैड थिंग. एंड पर्सनली आई थिंक अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है, यू डोंट हैव टू ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर. लाइक ब्रो, स्कूल ऑफ एलिट्स में मैंने एक लिटरली कोर्स निकाल रखा है जो तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताएगा एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाते हैं. एंड यू वांट दैट एस्थेटिक फिजिक भाई, यू डोंट वांट दैट बल्कि बॉडी बिल्डर वाली फिजिक जो फूली पड़ी होती है. नहीं, कुछ लोगों को वो फिजिक चाहिए होती है एंड उनके लिए भाई ठीक है, क्योंकि उनको वो फिजिक एक्चुअली में चाहिए, शायद उनको कॉम्पिटिशन लड़ना है या कुछ और करना है, वो तो उनकी चॉइस है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना तुम्हारी चॉइस क्या है. जब तुम खुद की चॉइस रियलाइज ही नहीं करोगे, तुम दूसरों के फुटस्टेप में चलने की कोशिश करोगे, तुम खुद को कैसे अंडरस्टैंड करोगे? दैट्स द पॉइंट. खुद को अंडरस्टैंड करो, तुम क्या लैक करते हो अभी. अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बहुत शार्प है, तुम कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर सकते हो, then bro I think it's completely okay to miss one day of meditation and going out with your friends, या फिर going out to your college and approaching random people जिससे तुम कभी नहीं मिले बट रोज देखते हो तुमको तुम. It is better to miss one day of journaling and go climb a mountain. आसपास तुम्हारे घर के अगर वैली है, कोई अच्छा पार्क है, पार्क में जाके वर्कआउट करो भाई. जिम मत जाओ, पार्क में जाके वर्कआउट करो, स्पीकर लेके जाओ, पुशअप्स मारो सुबह के 6 बजे. कितना मज़ा आएगा. तुमने कभी ट्राई भी नहीं किया ये. तुम्हें पता है बहुत सारे लोग तुम्हें ये एडवाइस बताएंगे कि भाई से नो टू थिंग्स, से नो टू थिंग्स. ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सेइंग इट. भाई चीज़ों को ना मना करने का मतलब ये है कि तुम पे एक और चीज़ है जो उस चीज़ से बेटर है जिसको तुम ना कह रहे हो. बट अगर इन रियलिटी अगर घर जाकर तुम कुछ ढंग का करने वाले ही नहीं हो, तुमने भाई बैठ के स्क्रोल ही करना है, मे बी इट्स ओके टू से येस. जेन्युइनली भाई चीज़ सोच के देखो,
सोच के देखो भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा मेरे टाइम का। मेरे को दोस्तों ने बुलाया पार्टी करने, चलो ठीक है, मैं पार्टी अगर करने जाऊंगा, मैं नए लोगों से मिलूंगा, मैं सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करूंगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ये बोलोगे कि ना, आई हैव टू गो होम क्योंकि आई वॉन्ट टू मेडिटेट, आई वॉन्ट टू ट्रैक माई फकिंग कैलोरीज फॉर द डे, जो तुम पिछले 6-7 महीने से करके आ रहे हो, दैट सेम ओल्ड ब्लैंड डे, ओके ठीक है भाई, फकिंग अप योर डाइट, इट्स ओके, बिकॉज उससे तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिल रहा है। खुद सोच के देखो, 1 डे ऑफ फकिंग अप योर डाइट, बट उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है, मे बी यू मीट न्यू पीपल, मे बी तुम्हारा नेटवर्किंग अच्छा हो गया, तुम किसी अच्छे बंदे से मिल गए। हो सकता है भाई, अगर तुम अपने घर के बाहर ही नहीं निकलोगे तब तुम ये एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे? एंड बहुत सारे इंडियन स्पेशली, दे आर लुकिंग अप टू दीज इंटरनेशनल क्रिएटर्स, ईमान गाजी, डू मंक मोड, हमजा, डू मंक मोड, गो फकिंग इनसेन, पढ़ाई करो, जो है उस पर ध्यान दो, बिल्कुल सब भाड़ में गया, हाउ टू आउट वर्क ऑल ऑफ देम। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ क्लोथिंग ब्रांड एंड तुम उसमें डेड सीरियस हो एंड लिटरली तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही उस क्लोथिंग ब्रांड के बारे में सोच सोच के, देन ठीक है भाई, that is your passion, follow it. Then saying no to parties, then saying no to girls, then saying no to random days is okay, is fine. But अगर तुम्हारे घर पे कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं करने को, तुमने टाइम पास ही करना है, बेटर तो यही रहेगा ना कि बाहर ही चले जाओ, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंसेल कि ना भाई यू आर दी 90%, आई एम द टॉप 10%, क्योंकि भाई 10 मिनट की मेडिटेशन कर ली मैंने, उसके बाद मैं 10 मिनट जर्नलिंग करूंगा, उसके बाद मैं 10 पुशअप मारूंगा, आई एम द अल्फा मेल, you're going to be stuck in the matrix bro, मैं निकल गया भाई। नहीं होता, दैट इज जस्ट एम्बैरसिंग ऑनेस्टली। कभी ना कभी तो तुम्हारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो तुम्हारी बुक्स काम नहीं आने वाली, द रियल नॉलेज दैट यू हैव वो काम आएगी। बुक से तुम ठीक है नॉलेज गेन कर सकते हो, बट अगर उस नॉलेज का अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं इन रियल लाइफ तो फायदा क्या? इफ यू आर वॉचिंग अ 3 hour लॉन्ग पॉडकास्ट एंड तुमने उस चीज़ का कुछ किया ही नहीं है, तुमने बस पॉडकास्ट देख लिया, सुन लिया एंड बैठ गए, कुछ किया ही नहीं है, तो फायदा क्या मेरे भाई पॉडकास्ट देखने का? अब जब मैं एंड्रयू ह्यूबरमैन का मॉर्निंग रूटीन वाला पॉडकास्ट देख रहा था तो मैंने चीजें सीखी कि हाँ भाई, सर्केडियन रिदम ठीक करनी होती है, सुबह उठ के 30 मिनट सनलाइट लेनी होती है, रात को ब्लू लाइट अवॉइड करनी होती है, सो दैट नींद अच्छी आए। इफ यू आर एक्चुअली इंप्रूविंग फ्रॉम अ पॉडकास्ट, दैट इज वैल्यूबल। इफ यू आर एक्चुअली इंप्रूविंग योर लाइफ फ्रॉम रीडिंग अ बुक, दैट इज एक्चुअली वैल्यूबल। डोंट मेक इट योर होल लाइफ। एंड भाई बहुत सारे लोग सोशलाइज ही नहीं कर पाते, genuinely socialize ही नहीं कर पाते, because all they do is these bullshit habits. I'm not going to say completely bullshit because हाँ भाई इसने मेरी हेल्प भी की है एडिक्शन तोड़ने में, इट एक्चुअली हेल्प मी टू बिकम अ मोर नॉर्मल पर्सन, जो एक्चुअली में सोचता है नॉर्मली, जिसके गंदे थॉट्स नहीं आते, जो फक्ड अप चीज़ें नहीं सोचता। लाइक ब्रो, व्हेन यू हैव एडिक्शन ना, यू थिंक ऑफ फक्ड अप शिट्स। एंड मेरे से भाई सिर्फ वो बंदा रिलेट कर पाएगा जो इस फेज के थ्रू निकल चुका है, ये एडिक्शन वाले फेज के थ्रू। सो यू माइट बी वंडरिंग, ठीक है भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट तो इंपॉर्टेंट है, बट वट एल्स शुड आई डू? ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड ऑफ योर हाउस। घर के ज़्यादा बाहर जाया करो एंड इंटरेक्ट विद पीपल, टॉक विद मोर पीपल, गो ऑन रैंडम डेट्स, सोलो डेट्स पे चले जाओ भाई। तुमने अगर भाई 10 और 10 फिजिक बना भी ली ना, तो घर बैठने से क्या हो जाएगा? जेन्युइनली कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम अगर सिर्फ जिम एंड जिम टू होम, तुमने बस खुद की वैलिडेशन के लिए बना ली फिजिक, खुद को आईने में देखते हो, उसके बाद क्या? कुछ नहीं होगा भाई, जेन्युइनली नथिंग विल हैपन। अब आई नो अगर तुम एक सोशली ऑकवर्ड आदमी हो, तुम्हें एकदम से अगर मैंने बोल दिया कि भाई बाहर जा एंड इंटरेक्ट कर लोगों से, तुम्हारी फटेगी। विच इज़ वाई आई विल टेल यू नॉट टू डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस। आई टेल यू मैंने क्या किया। मैं भी भाई पहले बहुत ही ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड बंदा था, मैं बात नहीं करता लोगों से, आई हेटेड सोशल इंटरेक्शंस, क्योंकि भाई जब भी जाता था बेइज्जती होती थी, तो मैं जाता ही नहीं था, बात करना ही छोड़ दिया। सो व्हाट आई डिड वाज, जब भी मैं वॉक करने जाता हूँ, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अ डम पॉडकास्ट, मैं अपने दोस्त को कॉल कर देता हूँ जिससे मैंने भाई बहुत समय से बात नहीं किया, कैचअप करने के लिए। सिंपल, अगर मैं फ्री होता हूँ, फेल्ला टाइम होता है मेरे पे, तो भाई रैंडमली मैं डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं स्ट्रेंजर्स से बातें करता हूँ। मेरी जो हेजिटेशन थी ख़त्म हो गई, मैं खुलने लगा, मैं लोगों से ज़्यादा बात करने लगा, मेरे को पता लगा भाई सोशली इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोगों से। जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड टॉकिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, रैंडम चीज़ें कर रहा। ठीक है भाई, बेइज्जती भी हो रही, कभी कभी अच्छी कॉन्वर्सेशंस भी हो रही, कभी कभी डीप कॉन्वर्सेशंस भी हो रही, बट हाँ एटलीस्ट मैं बातें तो कर रहा था ना, एटलीस्ट मैं खुल तो रहा था ना। एंड भाई ये चीज़ सोच के मैंने बनाया था अपना फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर, थिंकिंग कि भाई मेरे ऐसे और लोग भी होंगे, एंड अगर वो लोग डिस्कॉर्ड सर्वर में आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, खुलेंगे, मिलेंगे जुलेंगे,
एंड जो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स कर रहे हैं उसके अलावा भी उनकी लाइफ होगी। मैंने ये सोच के बनाया था अपने डिस्कॉर्ड सर्वर फ्री वाला, बट भाई मैंने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि वो चीज़ फ्री है, उसमें कोई भी लफंगा आदमी आ सकता है। अब भाई कुछ लोग जेन्युइनली सीरियस थे, जेन्युइनली भाई बातें करनी थी लोगों से, एंड भाई एक्चुअली में नए दोस्त बनाने थे। बट ब्रो वो सर्वर तो फ्री है, कोई भी बंदा आ सकता है। जब वो बंदे आते हैं तो उनको कौन मिलते हैं? वो लफंगे वेल्ले आदमी जिनको एडिक्शन लग रखे हैं, जो वीडियो गेम खेलते हैं, जो डिस्कॉर्ड सर्वर में लिंक डालते रहते हैं फालतू के। एंड जब भी मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी देखता हूँ ना, आई बिकम सो फकिंग प्राउड। वहाँ पे जो लाइक माइंडेड लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं भाई। स्कूल ऑफ एलिट्स में ना एक क्यूने वाला चैनल है जहाँ पे भाई लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को टैग करके। होता बताऊँ क्या है? जब मेरे को टैग करके क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरे से पहले जो कम्युनिटी में स्टूडेंट्स होते हैं वो आंसर कर देते हैं। एक 4-5 बंदे उस बंदे की हेल्प करते हैं। दैट्स हाउ हेल्पफुल इज़ द कम्युनिटी। यू वांट टू टॉक विद पीपल जिनके तुम्हारे ऐसे गोल्स हैं, जिनके तुम्हारे ऐसी एस्पिरेशंस हैं, जिनको इम्प्रूव करना है। एंड अगर तुम चाहते हो अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव करना, लोगों से ज़्यादा बात करना, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना जुलना, भाई मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा ज्वाइनिंग स्कूल ऑफ एलिट्स। बिकॉज आई सी पीपल देयर हेल्पिंग ईच अदर, गेटिंग ऑन कॉल्स। जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ ना एंड लेक्चर ख़त्म होता है, ब्रो आधे एक घंटे के लिए मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं। एंड दैट इज़ सो वैल्यूबल। ऑब्वियसली उससे तुम्हारी सोशल एंग्जाइटी कम होगी। अभी जो तुम्हें लगता है ना कि भाई हाँ ये मेरा वीरा है, ये मेरा दोस्त है, वो एक्चुअली में तुम्हारे दोस्त नहीं है। तुम दोनों ने बस उस चीज़ से दोस्ती कर रखी है जो तुम एक साथ करते हो। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वीडियो गेम्स हो गई, जिम हो गया, नशे हो गए। लाइक ब्रो अगर जिम हट गया तुम दोनों की लाइफ से, मान लो तुम्हारा जो जिम पार्टनर है उसने नया जिम ले लिया, क्या तुम उससे बात करोगे? क्या तुम्हारी दोस्ती बनी रहेगी, तगड़ी बनी रहेगी? या फिर ठीक है मान लेते हैं कि भाई नशे करते हो तुम दोनों, एंड भाई किसी ने नशे करना बंद कर दिया, तुमने छोड़ दिया नशे, क्या तुम उससे दोस्त बने रहोगे? बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट फ्रेंड्स विद हिम, यू आर एक्चुअली फ्रेंड्स विद द ड्रग। वीडियो गेम्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जब मैं वीडियो गेम्स खेलता था मेरे भाई इतने सारे गंदे अजीब से इंसिल दोस्त थे। जब मैंने वीडियो गेम्स खेलना छोड़ा सबकी दोस्ती खत्म, सबकी दोस्ती खत्म भाई, खत्म। मेरा बस एक वैल्यूबल दोस्त बना फ्रॉम गेम, जिससे मैं एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल टॉक करता हूँ, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि हाँ भाई दिस इज बुलशिट। दैट वॉज द ओनली गाय आई वॉज एबल टू सेव। एंड हाँ भाई डोंट ट्राई टू सेव समबडी एल्स। अगर हो रहा है तो होने दो, यू कैन नॉट चेंज समबडी एल्स। तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाँ भाई ये मेरा बस ओपिनियन था, सोचा शेयर कर दूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन स्कूल ऑफ एलिट्स, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अराउंड लाइक माइंडेड पीपल, एंड हाँ तुम्हें सीखना है कि एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाते हैं, आई वुड सजेस्ट ज्वाइनिंग स्कूल ऑफ एलिट्स। पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करो, ज्वाइन करो। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर। एंड या टेक केयर एंड टेक एक्शन।